नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम के बारे में। बर्निंग माउथ सिंड्रोम क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण मरीजों में देखे जाते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। फ्रेंड्स, बर्निंग माउथ सिंड्रोम जो है वो आपके मुँह के अंदर होने वाली एक जलन जैसी समस्या के बारे में है, जो कि ज़्यादातर देखी जाती है महिलाओं के अंदर। और महिलाओं के अंदर या कई बार ये जो पुरुषों के अंदर भी देखी जाती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलरली उनके जो माउथ का जो एरिया होता है, यानी कि गालों के अंदर का जो एरिया होता है, ऊपर का तालू होता है मुंह का, नीचे का जो तालू होता है, उन सब में जलन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और ये जो जलन है ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत ही हल्के फुल्के से, या कभी कभार ही उनको ये दिक्कत महसूस हो सकती है। और बहुत सारे लोगों में मॉडरेट होते हैं, मतलब उनको हर वक्त कुछ परेशानी होती है लेकिन हल्की फुल्की परेशानियां होती हैं। लेकिन कई बार अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सीवियर भी हो सकती है। खाना पीना आपका जो है डिस्टर्ब हो सकता है, बोलना आपका डिस्टर्ब हो सकता है इससे। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की, कि किस कारण से बर्निंग माउथ सिंड्रोम जो है वो होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट करने से कितना जो है इसमें समय लगता है, तो ये सब भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कारणों को जान लेते हैं कि कारण क्या होते हैं। तो बर्निंग माउथ सिंड्रोम मेनली दो तरह का हो सकता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी का मतलब हुआ कि यदि जिसका आपको कोई कारण पता नहीं चल पाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम की दिक्कत हो रही है, पेशेंट आके बताते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है, सिर्फ मेरा मुंह दोस्तों बहुत जलता है। और दूसरा जो टाइप है सेकेंडरी, इसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई ठोस कारण छिपा होता है, वो हमारे शरीर के अंदर ही कोई बीमारी होती है। जैसे कि ज़्यादातर मेनोपॉजल जो महिलाएं होती हैं जिनके अंदर बर्निंग माउथ सिंड्रोम ज़्यादातर देखा जाता है, कि पीरियड्स खत्म होने के बाद में महिलाओं के अंदर जो मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसकी कमी के कारण बहुत सारे बदलाव आते हैं, बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। और उन्हीं बदलावों के कारण दोस्तों बर्निंग माउथ की एक समस्या आपको हो सकती है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जिन महिलाओं के अंदर जो HRT थेरेपी ली जाती है, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली जाती है, तो उनके अंदर इस समस्या में, इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा आराम उनको मिलता है। तो डायरेक्टली कहीं ना कोई लिंक है एस्ट्रोजन हार्मोन का आपके बर्निंग माउथ सिंड्रोम के साथ। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि लाइकेन प्लेनस है, SLE है। इसके अंदर भी पर्टिकुलरली, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं दोस्तों, ये आपकी स्किन को, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसको ही अफेक्ट करती है बीमारियां। जिन लोगों को लाइकेन प्लेनस है, SLE की प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी बहुत बार ये समस्या देखी जा सकती है। सिजुग्रेन सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि आपके मुंह के अंदर का जो पर्टिकुलरली आपका जो माउथ का एरिया है दोस्तों, ये अफेक्टेड होता है। वहाँ पर आपका खाना पीना, बोलना, मिर्च, स्पाइसी, ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बहुत डिफ़िकल्टी इसमें होती है। कुछ भी पेशेंट ले नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सिजुग्रेन सिंड्रोम। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, यानी कि अगेन फिर ये हार्मोनल प्रॉब्लम है कि शरीर में हार्मोन कम बन रहा है, ज़रूरत से कम बन रहा है, तो वहाँ पर भी ऐसा देखा जाता है कि आपको आपके जितने भी शरीर के स्ट्रक्चर हैं, बॉडी के जो फंक्शंस हैं, ये स्लो डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों एक और समस्या, डायबिटीज़ टाइप 2। जिनको भी डायबिटीज़ की समस्या है उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम बर्निंग माउथ की ज़्यादा देखी जाती है। बहुत सारे कारण हैं और पर्टिकुलरली मेनली यही कारण सारे होते हैं जिनके कारण आपको बर्निंग माउथ की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कारण आपका नहीं है, ना आपको एलर्जी है, ना आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ना ही आप मेनोपॉजल एज में है, फिर भी आपको बर्निंग हो रही है, तो दोस्तों इसको हम कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी कैटेगरी में। यानी कि अब हम जानते हैं कि इसके मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों हम सब डिटेल में जानेंगे इसके मैनेजमेंट को, इसके ट्रीटमेंट को। पहले हम जानते हैं मैनेजमेंट टिप्स के बारे में, कि अगर आपको सारे सिम्टम्स मौजूद हैं लेकिन सिम्टम्स जो है सीवियर नहीं है, बहुत माइल्ड है, अभी भी कुछ समय से यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब आप इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं आपकी समस्या जिससे कम हो सकती है। तो पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको खट्टी जो चीज़ें हैं वो लेना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। खट्टी चीज़ें लेने से आपको जो एसिड रिफ्लक्स की समस्या है वो बढ़ जाएगी, और एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से आपको जो इसोफेगस है, यानी कि आपका जो फूड पाइप होता है, वहाँ से आपको एसिड ज़्यादा बनेगा, तो फिर से आपको जो गले में जो है दिक्कत से आ सकती है। तो जिन लोगों को भी बर्निंग माउथ की समस्या है उनके लिए खट्टे फल, खट्टी चीज़ें, खट्टी सब्जियां, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। उनका पीएच जो है मेंटेन रखना है।
ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है स्मोकिंग को आपको बंद करना है। स्मोकिंग से समस्या बढ़ सकती है, इसलिए आपको इमीडिएटली स्मोकिंग क्वाइट कर देना है। और थर्ड जो पॉइंट है कि आपको खाना जो खाना है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको खाना है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का जो खाना होता है वही खाना आपको खाना है दोस्तों। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा। आधे गिलास आपको पानी लेना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें डाल देना है, गार्गिल करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, आपका जो पीएच का जो बैलेंस है ये इससे बेहतर होता है। तो आपको माउथ की जो बर्निंग की जो समस्या है इमीडिएटली इसमें आराम मिलता है। यदि आपके पास कोई इमीडिएटली कोई दवाई नहीं है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है कि बेकिंग सोडा लेना है, उसके साथ में थोड़ा सा पानी मिक्स करना है आपको और थोड़ा सा गार्गिल करना है, स्पिट आउट कर देना है, थूक देना है उसको। इमीडिएटली आपको बर्निंग की समस्या में इससे आराम मिल जाएगा। लेकिन यदि आपकी समस्या क्रॉनिक है और यदि आपको कोई डायबिटीज़ कोई कारण है, हाइपोथायराइडिज्म यदि आपका कारण है, मेनोपॉजल एज में यदि आप हैं, तो इस तरह की यदि कोई समस्या यदि आपको हो रही है और उसकी वजह से आपको बर्निंग माउथ की समस्या हो रही है तो आपको करना है इसमें मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन माइंड को कंट्रोल करता है, रिलैक्स करता है। जितनी भी ऑटोइम्यून डिसीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें आपको रिलीफ मिलता है यदि आप मेडिटेशन करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की होम्योपैथी किस तरह आपको यूज़ कर सकते हैं आप बर्निंग माउथ के केस में। तो पहली जो हमारी दवाई निकल के आती है इस केस में वह है आर्सेनिक एल्बम। नाम बहुत ही पॉपुलर है, आप सबने ही इसका नाम सुना होगा, स्पेशली कोविड के केस में बहुत ज़्यादा इसका नाम हुआ था पॉपुलर। और आर्सेनिक एल्बम दिया जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पे आपकी जो बर्निंग की समस्या है माउथ के अंदर वो रात में बढ़ जाती है। रात में पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, इतनी कि वो सो भी नहीं पाता, स्पेशली रात को 11 से 12 के बीच में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लगती है, जलन होती है। इसको ट्राइड ऑफ बर्निंग कहा जाता है, यानी कि सल्फर फास्फोरस के बाद कोई दवाई आती है आर्सेनिक एल्बम जिसमें सबसे ज़्यादा जलन होती है दोस्तों। यानी कि जिन पेशेंट को भी ये दवा दी जाती है उन्हें बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आर्सेनिक एल्बम आपको प्रयोग करनी है जब रात में समस्या आपकी बढ़ जाती हो, सिर का जो एरिया है पूरा एकदम गर्म सा हो जाता हो, इतना गर्म कि पेशेंट चाहता है कि मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दूँ, उसको ऐसा लगता है। तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस पेशेंट होता है, बिल्कुल बेचैन रहता है, रात को वो सो नहीं पाता है, टहलता है, चलता है, घूमता फिरता है, लेकिन इतना वीक हो जाता है चलने फिरने से भी कि जो है कि आपको मेंटली रेस्टलेसनेस, फिजिकल रेस्टलेसनेस देखी जाती है। आर्सेनिक एल्बम वहाँ पे प्रयोग करनी है यदि आपको रात में बर्निंग माउथ की समस्या बढ़ जाती है। आर्सेनिक एल्बम 30 को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। अगली जो दवाई आती है बर्निंग माउथ सिंड्रोम में जो दी जाती है वो है मर्कसॉल। मर्कसॉल 30 दी जाती है जब आपको बार बार मुंह में छाले की समस्या होती है, बार बार मुंह से सलाइवा निकलता है, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता भी है, आप उसको स्पिट आउट करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा मुंह से थूक बनती है, इसको आपको थूकना पड़ता है बोलने से पहले, खाने से पहले। तो यदि आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है कि मुंह में यदि आपको बार बार अल्सर्स बन रहे हैं और मुंह से दोस्तों बहुत ही गंदी सी एक स्मेल आती है, तो वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं मर्कसॉल का। बहुत ही एक अच्छी दवाई है, इसको आपको लोअर पोटेंसी में यूज़ करना है, 30 पोटेंसी बेस्ट रहती है, 2-2 बूंद दिन में 3। अगली हमारी जो दवाई आती है ऐसे केसेस में दी जाती है वो है ओरम ट्राफेलम 30। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका एक्शन देखा जाता है पर्टिकुलरली म्यूकस मेम्ब्रेन पर। जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपके मुंह के अंदर की जो स्किन होती है, इसके अंदर दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है। आपकी जो जीभ है कटी फटी हो सकती है, लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं ये कट फट जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं इसमें, और सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है, सलाइवा एक्रेट होता है, जहाँ भी लगेगा छिल देगा स्किन को। तो मुंह का स्वाद भी यदि आपका कड़वा है और मुंह के अंदर छाले जैसे बन रहे हैं, एक सोरनेस हो रही है, जलन हो रही है और गला भी एकदम कटा कटा छिला छिला सा फील हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको ओरम ट्राफेलम दिया जाता है। पेशेंट को जो तकलीफ़ हो रही होती है माउथ के कॉर्नर पे, उसको ब्लीडिंग हो सकती है, टंग बिल्कुल फटी हुई उसकी हो सकती है, लेकिन फिर भी पेशेंट कुछ ना कुछ उसमें से निकालता रहता है, उसको नोचता रहता है, लगातार खरोचता रहता है, चाहे उसको ब्लीडिंग ही क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी वो रुकता नहीं है। पेन हो रहा है तो भी नहीं रुकेगा, वो लिप्स को कट करता रहेगा, टंग को छीलता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। ऐसे यदि कोई मरीज है उसमें ओरम ट्राफेलम दिया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। अगली जो दवाई है दोस्तों वह एसिड नाइट्रिक 30। एसिड नाइट्रिक तब दिया जाता है जब आपको गले में पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, गले में बर्निंग हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, दर्द ऐसा हो रहा है
जबकि बहुत तेज़ी से दर्द एकदम से आता है और एकदम तेज़ी से ही वो चला जाता है। लगातार धीरे धीरे होने वाला दर्द इसमें नहीं होता है, बिल्कुल तेज़ आता है दर्द, शार्प शूटिंग पेन होता है, एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दर्द में जलन रहती है और यहाँ तक कि आपके गले तक भी जो है दोस्तों जलन और दर्द ये रह सकता है। मुंह में दोस्तों बहुत ज़्यादा जलन होती है, उस कंडीशन में नाइट्रिक एसिड 30 दी जाती है। इसके अलावा एक हमारी दवाई आती है दोस्तों बोरेक्स, और बोरेक्स दिया जाता है जिन लोगों को कि मुंह में बार बार छाले की समस्या होती है। मतलब कि ये समझिए आप महीने में उनको 1-2 बार तो मुंह में छाले होना ही होना है, कोई भी कारण से हो, तो वहाँ पर हमें बोरेक्स देना होता है। एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप कह सकते हैं कि नंबर 1 मेडिसिन है माउथ अल्सर के केस में दोस्तों, जहाँ पर बोरेक्स काम आती है और जहाँ पे माउथ अल्सर की समस्या हो और जहाँ पे बर्निंग माउथ की दिक्कत हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छी दवाई है दोस्तों। ये सारी जितनी दवाइयाँ हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है। अगर कोई बहुत बड़ा कारण निकल के नहीं आता है तब ये दवाइयाँ बहुत ही काम की हैं, लेकिन यदि पर्टिकुलर कोई बहुत बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है, आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, थायराइड की कोई दिक्कत है, या आप मेनोपॉजल एज में है, यदि इस तरह के कारण यदि निकल के आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा ट्रीटमेंट लेना सकता है। छोटे मोटे कारणों के लिए ये जितनी भी मैंने दवाइयाँ बताई हैं आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन यदि बड़ा कारण है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा दोस्तों। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो है निकल के आती है और जिसका प्रयोग आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, वो है मेंथा पेपरेटा का मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर होता है दोस्तों, इसको आपको 20 बूंद मिलाना होता है आधे कप गुनगुने पानी के साथ मिला के, आपको इसको कुल्ला करना है दिन में 2 से 3 बार। इससे क्या होगा, आपकी जो बर्निंग माउथ की जो समस्या है इसमें इमीडिएटली आपको आराम मिलेगा। तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लिए जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं वो तो मैंने आपको बताई दी, साथ में आपको इसका भी प्रयोग करना है दोस्तों। होम्योपैथी ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आप जो ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी बर्निंग माउथ की सिंड्रोम की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, आपकी बर्निंग की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी सारी जानकारी थी, एक्सप्लेनेशन था, ये सब मेडिसिन जो थी बर्निंग माउथ सिंड्रोम के बारे में थी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। और आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और बाकी की डिटेल आपको SMS के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।